मेरा नाम अज़ान है। वैसे मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं 7 to 8 ईयर्स का था तो मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे क्रिकेट पसंद थी। तो मैंने अपने पापा से बात की कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। फिर मैं उनके साथ एकेडमी गया, उधर क्रिकेट खेली। बट फिर जब मैं थ्री क्लास में था तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। फिर से पोजीशन होल्डर था क्लास का। फिर उसके बाद मैं एक दिन स्टेडियम के बाहर से गुजरा तो मैं अंदर गया तो फिर से मेरा क्रिकेट खेलने का दिल किया। तो फिर जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आया मैंने फिर से क्रिकेट स्टार्ट की। उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर ही 2017 में अंडर 13 खेला और उसके बाद अंडर 13 में बेस्ट बैट्समैन हुआ। अंडर 13 पाकिस्तान कैंप किया। फिर देन मैं अंडर 16 खेलता गया, उसमें मैंने सेंटर जब को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया और चैम्पियंस करवाई टीम को, उसमें भी टॉप स्कोर रहा। उसके बाद मैं अंडर 19 खेला फर्स्ट ईयर, उसमें मैं बेस्ट बैट्समैन हुआ। और अंडर 19 वर्ल्ड कप और एशिया कप का मैंने लास्ट 2 ईयर्स पहले कैंप किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी। बट मैं अनफॉर्चुनेटली रिजर्व में था। और उसके बाद PGL खेला और एलीट कैटेगरी में पिक हुआ और उधर भी एक मैच में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, प्लेयर ऑफ द मैच हुआ। और फिर उसके बाद हमारा टूर था बांग्लादेश का, तो मेरा नाम जब उसमें आया फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं 2 ईयर्स अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुका था, मगर मैं पाकिस्तान नहीं खेल सका था। और उससे पहले अंडर 16 6 to 7 ईयर्स हो गए थे प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हुए, बट मैं पाकिस्तान नहीं खेला था। बट वो जो मूवमेंट था ना वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट था। फिर जब मैं बांग्लादेश गया उधर मैं वनडे में बेस्ट बैट्समैन हुआ और एक वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था। उसके बाद दैन आगे पाकिस्तान से टूर हुआ ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान ए का, तो उसमें भी मैं वनडे में टॉप स्कोर रहा और बहुत अच्छा रहा वो भी मेरा टूर। उसके बाद दैन श्रीलंका का होम सीरीज़ टूर था, मैं उसमें 4 डे खेला, उसमें मैंने उनके खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। तो फिर ऐसे ही मैं खेलता गया। फिर हमारा भी अंडर 19 एशिया कप का कैंप लगा, उसमें मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की। फिर मैं एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एशिया कप में मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इंडिया के खिलाफ 100 किया, वो वाला मूवमेंट तो बेस्ट मूवमेंट है मेरे लिए। और अब देन मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरे पापा का ये रोल था मेरी क्रिकेट में कि उन्होंने मुझे बचपन से ही, मैंने उनसे बात की कि मुझे क्रिकेट खेलना है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई। फिर देन उनके बिज़नेस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसमें टाइम चाहिए था उनको, तो उसमें मेरी क्रिकेट का भी थोड़ा सा नुकसान हुआ। और साथ मेरी स्टडी थी तो वो मुझे टाइम नहीं दे पाते थे। मगर उसके बाद मैंने उनसे बात की कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ प्रोफेशनली। तो फिर उनका बिज़नेस भी मेरी तरफ से मेरी वजह से थोड़ा सा उनका ख़राब हुआ। बट यह है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे लेके जाते थे प्रैक्टिस पे, लेके आते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने मुझे खुद करवाई। तब मुझे डिफरेंट कोचेज़ मिले क्रिकेट में। सो इस तरह ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेक्निक बेटर होती गई। और उसके बाद अब यूसुफ भाई हैं हमारे साथ। यूसुफ भाई ने मुझे 2 ईयर्स पहले एशिया का वर्ल्ड कप के कैंप में कुछ पॉइंट्स बताए थे जो मेरी वीकनेसेस थी, उन पर उन्होंने मुझे काम किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेक्निक बेटर हुई है। तो अब वो हमारे साथ वर्ल्ड कप में है और ये भी बहुत अच्छा हमारे लिए इनिशिएटिव है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है इधर वर्ल्ड कप में भी, गैप्स के बारे में, बारी को लंबा कैसे करना, गेम अवेयरनेस के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं लेस्टर कुक, उनको मैं देखता हूँ बैटिंग में, मतलब काफ़ी लेफ्ट हैंडर बैटर्स को देखता हूँ, राइट हैंड बैटर्स को देखता हूँ जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। उसकी लेस्टर कुक की बैटिंग में इसलिए देखता था क्योंकि वो बारी को लंबा करता था, रन मशीन कहा जाता था उसे। और सईद अनवर भाई पाकिस्तान में, उनकी क्लास, जो जिस तरह वो गैप्स में खेलते थे वो उनकी हमें बैटिंग कैंप्स में भी दिखाई जाती है। और अभी राइट टीम में हमारे बाबर आजम भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, उनसे जो उनकी टेक्निक है बहुत अच्छी है। उनसे मुलाकात भी, तो उन्होंने कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत पॉइंट्स बताए, तो उनसे भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। जी, जो मेरी फर्स्ट सेंचुरी थी बांग्लादेश के अगेंस्ट चट्टोग्राम में, वो मेरी फर्स्ट सेंचुरी थी अपने कंट्री के लिए, तो वो एक मूवमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। इंडिया वाला 100 जो था उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने टीममेट्स से कहा था और कोचिज से कहा था अगर मैं सेट हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला इस मैच को फिनिश करूँगा। मैं एक्साइटेड था पहले से उस मैच के लिए। और जब मैं गया बारी में तो कुछ मूवमेंट्स ऐसे आए जिसमें प्रेशर आया, बट यह है कि मैंने कहा कि मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने टीम को जितना गेम को लंबा करूँ और लेके चलूँ मैच को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच फिर ईजीली विन किया और वो बहुत अच्छा मूवमेंट था एक मेरे लिए। जी, जब हमारा ये वाला कैंप लग गया तो हमारा फर्स्ट मीटिंग सेशन जो हुआ उसमें हमें कोचेज़ ने बताया कि उधर पिचेस ज़रा बाउंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो उस तरह उन्होंने हमारा एक सिनेरियो बनाया, हमें मैच प्रैक्टिस करवाई, फील्डिंग सेशंस भी करवाए अच्छे। और उस कंडीशन के मुताबिक हमारे रोज़ नेट सेशन हो रहे हैं 3-3 4-4 घंटे के, और उसमें हर किस्म की प्रैक्टिस है, बाउंसी ट्रैक के हवाले से स्पिन भी हो रहा है उसमें, सब कुछ के जितनी मुश्किल से मुश्किल हम प्रैक्टिस करें उसका हमें फ़ायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारों की तैयारी बहुत अच्छी है वर्ल्ड कप के लिए और हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम यूनिटी भी बहुत अच्छी है और जो हमें गेम अवेयरनेस के बारे में बताया गया था उसके मुताबिक हम उसको उधर इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह और अपने कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे।